इसका एक नेबर अभी डाउन है, पिंग करके देख लेते हैं फाइड हो पिंग तो हो रहा है, नेबरशिप स्किप नहीं आ रही है। चेक कर लेते हैं नेबर क्यों अपनी आ रहा है उसका। शो हमने नेबर क्या रखा 35 रखा 17 और उसका आईपी तो पिंग हो रहा है। ऐसे इस पे भी चेक कर लेते हैं R3 पे क्यों नहीं आ रहा है। यहाँ पे दोनों नहीं आ रहे, और दोनों आप पिंग भी हो रही है, देखते हैं नहीं हो रहा पिंग। 30.5 देखते हैं। ये पिंग हो रहा है। आईपी अपन ने गलत डाल दिया, नेबर आईपी वो चेंज करना पड़ेगा। आईपी एड्रेस 5 है इसलिए 5 करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो जो आईपी हमने दिया है 35 का 1 दे दिया है, जबकि होना क्या चाहिए था 5 होना चाहिए था। तो यहाँ पर आईपी चेंज करना पड़ेगा, इसका आईपी हमें यहाँ पे 5 कर देना 35, तो नेबरशिप इसकी आप आ जाएगी। अब दूसरा काम उसका इंटरफेस का आईपी देखते हैं। यहाँ पे F0/1 का आईपी F0/1 का आईपी 13.3 होना चाहिए। 1/1 कैसा है 0/1 है, यहाँ पे भी 0/1 है। अब R1 पे जाते हैं क्योंकि R1 पे वो पिंग नहीं हो रहा है, तो R1 को चेक करते हैं। ये 13.15 भी तो सही है, बराबर है। चेक कर लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन सही है आईपी, तो आईपी सही होने से पिंग क्यों नहीं आ रहा है, तो चेक करिए। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि इसका इंटरफेस क्या है F0/1, इसका भी F0/1 हमने सेम F0/1 पे ही 13 का दिया है, ये तो सही है। आईपी हमने 30 172 16 172 16 यहाँ पे भी क्या किया है तो 13 के हमने 12 ले लिया इसलिए आगे समझो। यहाँ पे भी 13 आएगा क्योंकि हमने यहाँ पे 13 यूज किया, तो यहाँ पे भी सेम रेंज यूज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आईपी हमने इंटरफेस पे गलत डाल दिया है, क्या आएगा 172 16 13.3 है, ये अपने आ रहा है। पिंग करके देखेंगे, पिंग आना चाहिए 13.1 पिंग आ गया, तो नेबरशिप भी अप आना चाहिए। नेबरशिप भी चेक करते हैं नेबर का आईपी क्या डाला है। ये सब ट्रबल शूटिंग आपको करनी होगी। आईपी तो 13.1 सही डाला है, इस पर भी चेक कर लेते हैं। देखो आप नेबरशिप भी आ गया, इसका दोनों नेबर आ गया क्योंकि आईपी गलत रहा है। दोनों चेक करेंगे, दोनों नेबर आ गए। अभी देखते हैं इसके पास जो शो आईपी बीजीपी जो टेबल है वो चेक करते हैं कि जो 5 का रूट है उसको दो जगह से मिलना चाहिए, तो मिल रहा है।
अभी हम इसका सारा साइज बढ़ाते समझने के लिए। 14 कर देते हैं और आपको बड़ा दिखेगा, आपको समझ में आएगा। अभी देखो आप, अब मेन चीज हमारी समझने की है, हमें क्या समझना है कि जो 5 का रूट है वो दो जगह से मिल रहा है हमको, 13.3 से भी मिल रहा है और 12.2 से भी मिल रहा है, दो जगह से मिल रहा है। लेकिन बेस्ट कौन सा हो रहा है? 13.3 से मिल रहा है, क्योंकि यहाँ से उसको एस नंबर कितने मिल रहे हैं? 3 और 5, दो ही एस नंबर मिल रहे हैं। यहाँ पे उसको 2, 4, 5, यहाँ से टोटल एस नंबर कितने मिल रहे हैं उसको? 3, 1, 2, 3। यहाँ से टोटल नंबर एस कितने मिल रहे हैं उसको? 2 नंबर। तो किधर से जाएगा ट्रैफिक? कहाँ से आएगा? कम नंबर से आता है, ज्यादा नंबर से आता लोएस्ट लोएस्ट जो लोएस्ट रहेगा 2 से। है? हाँ, तो 2 से आएगा। 2 वाले मतलब कौन सा 2? यहाँ आप देखोगे तो 2 का मतलब यहाँ से काउंट ऑफ एस काउंट नंबर। करेगा। कहाँ से करेगा? ऊपर से जाएगा ऐसे, क्या इधर से आएगा? बताओ कहाँ से आएगा ट्रैफिक? नीचे से जाएगा। नीचे से आएगा। क्यों जाएगा नीचे से? एस नंबर का काउंट कम है ना। हाँ, तो यहाँ से उसको नंबर 2 मिल रहे हैं इस नंबर, और यहाँ से मिल रहे हैं 3। ठीक है, यदि इस राउटर से आता है तो 3 मिलता है उसको, इधर से आता है तो 2 मिलते हैं। तो उसके पास ये जो 5 का रूट है वो लेने के दो तरीके हैं, या तो इधर से से ले ले, दो तरीके हैं। लेकिन उसका पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि जहां से उसको एस नंबर कम मिलता है वहां से लेता है। अब आपकी कंपनी में बोला कि आपके बॉस ने बोला कि ये जो मेरे को रूट है ये 13.3 से आ रहे हैं, अभी कहाँ से आ रहा है? मैं ट्रेस करके देखूंगा तो मेरे को पता चल जाएगा 5 का रूट मेरे को कहाँ से मिल रहा है? 13.3 से मिल रहा है। देखो 13.3 से मिल रहा है। आई पर ट्रेस करने का मतलब है कहाँ से जा रहा है। पहले 13.3 के पास गया, मतलब आपके पास कहाँ गया है? पहले आपका राउटर इस 13.3, इसका IP है 13.3, इसके पास गया, फिर इसके पास गया 35.5 के पास, फिर ये इसके पास इस जाके इसको क्या मिला? 5 का रूट मिला। तो अभी चेक करते हैं वैसे गया कि नहीं गया। ये देखो 35 के पास गया, 13.3 के पास 5 के पास गया, और वहां से उसको क्या नंबर मिल गया? 5 उसका नंबर है, जो अपना IP एड्रेस को मिल गया, रिसीव हुआ। इधर से ट्रैफिक किधर से जा रहा है, उसका ट्रैफिक का मूवमेंट देखना है तो आपको इससे पता चलता है कौन सा जा रहा है, किसके पास से मिला, उसको कहाँ से मिला। अब आपके बॉस ने क्या बोला कि मेरे को जो ट्रैफिक है मेरे को ऊपर से चाहिए। आपके बॉस ने बोला ऊपर से चाहिए, तो आपके पास और आपको बोला कि एस नंबर बढ़ा के चाहिए, एस नंबर, एस पाथ प्रिपेंड कमांड यूज करना चाहिए। और भी तरीके हैं लेकिन एस पाथ प्रिपेंड करके यूज करना है उसको। एट्रीब्यूट जो एट्रीब्यूट यूज करना है वो एस पाथ प्रिपेंड यूज करना है उसने बोला है, और बोलना है ट्रैफिक ऊपर से मेरे को जाना चाहिए। तो करेंगे क्या? हम इस राउटर से पे एस पाथ नंबर बढ़ा देंगे, इसका एस नंबर बढ़ा देंगे, ताकि इस राउटर को जो मिलेगा यहाँ से वो ज्यादा मिलेगा। तो क्या होगा उससे? क्या होगा कि तो अब इस राउटर, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? एस पाथ प्रिपेंड यहाँ लगाना पड़ेगा इस राउटर पर, जहाँ पर रिसीव कर रहे हैं ना वहीं पे अपन लगा देंगे। क्योंकि यहाँ से, तो यहाँ से इसको बहाना बना देंगे कि यहाँ से जो तेरे को मिल रहा है वो ज्यादा मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है वो कम मिल रहा है। तो अब कैसे लगाएंगे बहाना? मतलब एस नंबर बढ़ा देंगे कि इधर से केस नंबर बढ़ा दिया कि यहाँ से तेरे को ज्यादा मिल रहा है, इधर से कम मिल रहा है, तो ऑटोमेटिक ऊपर से आ जाएगा। तो देखो कैसे करना है इसको। तो यहाँ पर हम R1 पे जाएंगे, R1 पे बढ़ाएंगे, क्योंकि R1 को ही लेना, रिसीव किसको करना है? R1 को करना है, तो R1 के बढ़ा देते हैं डायरेक्ट, R1 से हमारा काम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक राउट मैप बनाएंगे जो हमने पहले वे लोकल प्रेफरेंस के लिए बनाया था। एक राउट मैप बनाया एस पाथ, एस पाथ प्रिपेंड के नाम से, एस पाथ के नाम से बनाया था सिर्फ एस पाथ, और परमिट 10 ये बनाया। सेट क्या करना है? सेट एस पाथ प्रिपेंड क्या करना है? जो अपना एस है उतने बढ़ाएंगे, वही बढ़ाएंगे, दूसरे का एस नहीं बढ़ाते हैं। तो इसका एस का नंबर कितना है? 1, तो 1 1 ही बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे 1 आ रहा था तो यहाँ से वहां से ऊपर से कितने आ रहे हैं? यहाँ से मिल रहा है इसको 1 2, और यहाँ से मिल रहा है 3। तो यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा कि यहाँ से तेरे को 4 मिल रहा है, इधर से 3 मिल रहा है, तो ऊपर से जाएगा। तो वो बराबर हमको बढ़ाना पड़ेगा 1
दो दो बड़ा है तो कितना हो गया, टाई हो जाएगा। इधर कितने दो मिल रहे थे, उधर तीन, हाँ इधर दो बड़ा तो उधर दो और दो चार हो जाएंगे। तो दो बढ़ाने से भी अपना काम हो जाए, एक बढ़ाएंगे तो नहीं होगा, तो हमें मिनिमम दो बढ़ाने पड़ेंगे। दो बढ़ा दिए। अब इसको क्या करना है, नेबर के ऊपर लगाना है। तो कैसे लगाओगे, राउटर बीजेपी, जिस नंबर पर आपको बढ़ाना है उस नेबर के ऊपर लगाएंगे। नेबर कौन सा लगाना, 192.168.13 पे लगाना। राउट मैप लगाएंगे, कौन सा नाम है राउट मैप का, जो नाम हमने यहाँ रखा है, एस पाथ, ये वाला नाम रखा, नाम के ऊपर रखा था ये एस पाथ। ये जो कैपिटल में रखा तो कैपिटल में बताना पड़ेगा, जो नाम रखा वो, और फिर आपको लगाना पड़ेगा। वो सब क्या लगा रहे थे हम, इन बाउंड लगा रहे थे, ये आउट आउट में लगेगा, डायरेक्शन आउट डायरेक्शन में लगा देते। और अभी चेक करेंगे, क्लियर आईपी बीजीपी स्टार, चेक करेंगे शो आईपी बीजीपी, कमांड देखेंगे अब आ गया। तो यहाँ तो टेबल बने नहीं, बीजीपी टेबल बने ही थोड़ी देर में। यहाँ आएगा ट्रैफिक। अभी तो इस नंबर बड़ा नहीं हो रहा, तो हमने पर्टिकुलर हमें 5 5 के लिए बनाना है, तो हमने एक्सेस लिस्ट भी नहीं बनाई अभी। तो अभी चेक कर लेते पहले, सबके लिए किया तो रुको एक मिनट। हमने लगाया इस पाथ, नेबर 13.3 इस पाथ, इस पाथ
अभी देखो, अभी आप इसको अपन निकाल देते हैं। इस पे अपन ने गलत राउटर पे कन्फिग्रेशन कर दिया, तो हमने कन्फिग्रेशन को दोबारा हटा दिया, यहाँ से कन्फिग्रेशन को डाल देते हैं इस बात। अभी समझेंगे क्या किया हमने। हमने इस राउटर 3 के ऊपर एस नंबर बढ़ाया, क्योंकि हमको जो मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, तो R2 से मिलेगा, R3 से मिलेगा, तो यहाँ पर लगाएंगे तो इम्पैक्ट आएगा इस राउटर के ऊपर। यदि इसी के ऊपर लगाया तो इसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा ही नहीं, क्योंकि हमें 2 नेबर हमारे जो ही देने वाले हैं। वाइट का ट्रैफिक ये खुद का ट्रैफिक नहीं है, वो बाहर से आने वाला है। तो बाहर से कौन कौन से राउटर देने वाला है, R2 या R3। तो जो हमारा इम्पैक्ट कहाँ पे लगाना पड़ेगा, R2 या R3 के ऊपर लगाना पड़ेगा, तभी जाके क्या हो सकता है, आपका इम्पैक्ट R1 के पास आएगा। या तो R2 पे लगाएंगे, तो R2 पे तो लगाएंगे, तो वैसे ही हमको तो R2 से तो ट्रैफिक लेना है, तो R2 पे लगाएंगे तो ट्रैफिक फिर भी R3 से आएगा। इसलिए कहाँ लगाना पड़ेगा, R3 के ऊपर लगाना पड़ेगा, ताकि R3 का एस नंबर हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, ताकि ट्रैफिक किसके पास आए, वाया R2 के थ्रू आए। तो यहाँ से ट्रैफिक लेने के लिए हमें इसका एस नंबर बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, R3 के ऊपर एस नंबर इंक्रीज किया। आपको आवाज आ रहा है अभी? हेलो, आ रहा है आवाज? रुको एक मिनट, रुको, वो मैं तो इसका वो चेंज करता हूँ। हेडफोन आवाज आ रही है ना, बाहर की आवाज भी आ रही है। हाँ, अभी आ रहा आवाज आपको? हेलो, हाँ अभी आवाज हाँ आ रहा सर, है? क्लियर आ रहा है, क्लियर आ रहा है आपका आवाज। हाँ, अभी आप बाहर का आवाज नहीं आएगा आपको, ठीक है, बाहर का आवाज आ रहा था ना पहले। अभी हम बात क्या कर रहे हैं कि हमें ट्रैफिक अभी जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, इसकी वजह से आ रहा है, क्योंकि यहाँ से उसको 2 एस मिल रहा है और यहाँ से 3 एस मिल रहा है, ऊपर से मिल रहा है उसको 3 एस मिल रहा है। अभी हमने क्या किया कि इस राउटर के ऊपर इसका एस नंबर बढ़ा दिया इसकी। अभी तो ये जो 5 का ट्रैफिक है उसको कितने एस से मिल रहा था, एक ही एस से मिल रहा था, तो यहाँ पे उसको हमने 3 जो एस नंबर है उसको 2 बार बढ़ा दिया है। तो 2 और 2 4 हो जाएंगे, यहाँ से कितने हो जाएंगे, 4, और ऊपर से हो जाएंगे 3। तो 3 वाले से आएगा अभी, क्योंकि कम एस नंबर इधर ऊपर से मिल रहा है अभी उसको, क्योंकि हमने उसको एज्यूम करा दिया कि इधर से तेरे को ज़्यादा मिल रहा है अभी और इधर से कम मिल रहा है। क्या किया हमने, देखो एक बार कैसे किया। R3 पे गए हम, R3 के पास गए और हमने उसको बताया कैसे बताया, देखो अभी एक राउट मैप बनाया जिसका नाम हमने रखा एस पाथ। और परमिट तो ये तो नॉर्मल स्टेटमेंट है, हर स्टेटमेंट में आपको डालना है परमिट 10 20 जो भी। अब यहाँ पे उसको बता दिया कि एस पाथ प्रिपेंड, अब कितना ना जो एस नंबर है तेरा प्रिपेंड कर दो, मतलब ऐड कर दो, कितने एस नंबर ऐड कर दो, 3 2 बार ऐड कर दो, तो 2 बार 3 ऐड कर देगा। और ये आगे वाले ट्रैफिक को अलाउ करने के लिए दूसरा स्टेटमेंट बनाया है राउट में, एस पाथ परमिट 20। ये तो सिर्फ नॉर्मल स्टेटमेंट है, ये तो बनाना पड़ता कंपलसरी है। इसके बाद क्या किया हमने, इसके बाद इस स्टेटमेंट को जो एस पाथ हमने बनाया उसको हमने किसके ऊपर लगाया, नेबर के पास लगाया। ये देखो नेबर और राउट मैप जो हमने बनाया, राउट मैप, तो यहाँ तो राउट मैप तो ये तो कमांड है, और नाम क्या है उस राउट मैप का, एस पाथ। और कौन सी डायरेक्शन में लगता है, आउट डायरेक्शन में लगता है। और कौन से ट्रैफिक को कम कंट्रोल करता है, इनकमिंग ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। अब आप देखो R1 पे जाके देखोगे इम्पैक्ट, तो अभी पहले जो ट्रैफिक किससे आ रहा था, ट्रेस किया था, तो 3
13.3 से जा रहा था। अभी देखते हैं शो आईपी बीजेपी, अभी ट्रैफिक किससे आएगा। अभी आप देखो कि 13.3 से क्या बोल रहा है वो, ये 2 और 2 4 एस नंबर लग के आएगा। कितना एस नंबर लग के आ रहा है अभी, 4। और नीचे वाले से 12.3 से कितना आ रहा है, 3 नंबर है ऐसा आ रहा है। ये देखो, ये समझ में आ रहा है कुछ। ये जो 13 से आएगा तो उसका एस नंबर कितना आएगा, 4 एस नंबर लग के आएगा। और 12 लग के आएगा तो किससे आएगा, 3 एस नंबर आएगा। तो ट्रैफिक कहाँ से जाएगा, 12.2 से। 12.2 कौन सा राउटर है, ये ऊपर वाला। 12.2 कौन सा है, ये वाला है। तो इससे जाएगा, ऐसे जाएगा। पहले किससे जा रहा था, नीचे से जा रहा था। अब रियल में जा रहा नहीं जा रहा कैसे चेक करेंगे, तो हम R1 पे जाके ट्रेस करेंगे कि मेरे को 5 का रूट कहाँ से मिल रहा है। 5 5 5 5 5 पहले 13 से मिल रहा था, अभी देखो 12.2 से मिल रहा है। 12.2 फिर 20.4 फिर 41.5। तो जो पहले हमारा एस नंबर था वो क्या था, एक तरफ से 2 मिल रहा था, एक तरफ से 3 मिल रहा था। अभी हमने क्या कर दिया, इस 13 वाले का एस नंबर जो है 2 2 2 ये 3 3 जो है ना, हमने 2 बार ऐड कर दिए हैं। पहले तो 3 और 5 ही था, लेकिन 2 बार अभी 3 3 और ऐड करा दिया हमने इसको। ऐड करना प्रीपेंड मतलब ऐड कर दिया उसमें। तो हमने बोल दिया कि भैया यहाँ से 13.3 से तेरे को 2 और 2 4 एस मिल रहे हैं, नीचे जो 12.2 है उससे तो 3 ही मिल रहे हैं। तो तेरे को कहाँ से आना है, 12.2 से आना है। तो ये जो रूट आएगा 12.2 से आएगा, पहले ऊपर वाले से आ रहा था 13.3, मतलब जो हमारा 13.3 से आ रहा था, अभी आएगा वो 12.2 से। तो अभी किससे जाएगा, ऊपर वाले से जाएगा। पहले हमारा रूट नीचे से आ रहा था, अभी ऊपर से जाएगा। 12.2 किसका आईपी है, इस राउटर का आईपी एड्रेस। 12.2 इसका है और 13.3 इसका है। तो पहले हमारा ट्रैफिक ऐसे जा रहा था, अभी ट्रैफिक कैसे जा रहा है, ऐसे। ट्रेस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा ट्रैफिक कहाँ से है। 5 का ट्रैफिक जो हमें कहाँ से मिल रहा है, ये देखो यहाँ पे मिल रहा है, अभी 12.2 से मिल रहा है। फिर यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे एस नंबर का आपको पता चल जाएगा, 2 नंबर एस नंबर ऐड हो गए। इसका मतलब इधर से 4 हो गए, इधर 3 हो गए। पहले क्या था, पुराना देखना है तो देखो पुराना क्या हो रहा था, एक तरफ से ये यहाँ पे देखो, यहाँ पहला देखो, पहले कैसा था, ऊपर से 12.2 से कितने मिल रहे थे, 3 मिल रहे थे। 13.6 से 2 मिल रहे थे। तो यहाँ पे देखो 3 3 डबल नहीं था ना, एक ही बार 3 था। अभी देखो नीचे वाले में क्या हो गया, अभी हमने 2 ऐड कर दिया तो यहाँ 3 3 डबल ऐड हो गए, हो गए। तो इसका मतलब क्या, प्रीपेंड का मतलब क्या कर रहे हैं हम, नंबर ऑफ एस ऐड कर रहे हैं, उस जो रूट रिसीव हो रहा है वहां से एस नंबर इंक्रीज कर देते हैं। एस नंबर इंक्रीज हो जाएगा तो रूट वो बीजेपी के अंदर क्या है, जहां से उसको कम एस नंबर मिलता है वहां से ट्रैफिक जाता है, लेस एस नंबर को प्रेफर करता है। लेस होना चाहिए उसको, कहीं से भी जो एस नंबर कम मिलेगा तो वहां से उसको ट्रैफिक जाता है। तो अब आपको इधर से ट्रैफिक नहीं जाएगा, क्योंकि हमने इसको बता दिया कि इधर से तेरे को 4 एस मिल रहा है, इधर से 3 मिल रहा है। तो ट्रैफिक किधर जाएगा, 3 वाले जाएगा। अब बताओ, किसी को क्वेश्चन हो तो पूछो, अभी क्या समझ में नहीं आया इस बात प्रिपेंड में, कुछ समझ में नहीं आया तो बताओ। अब आपके क्वेश्चन पूछो। सर आपने राउटर 3 पे है ना, राउटर BGP 1 लिया था, एक बार आप ओपन कीजिए ना राउटर। चलिए तो हाँ, राउटर BGP 1 लिया था। कहाँ लिया राउटर, 3 है ना यार? अभी 3 है। हाँ ओके, बाद में हो गया। वो लेगा ही नहीं, अभी मैं 3 डालूंगा ना, गलत चीजें लेता नहीं है वो। एक बार ले लिया ना कोई चीज, अब मैं राउटर बीजेपी मान लो 1 डाल देता हूँ तो नहीं लेगा, मना कर देगा। क्या बोल रहा है, बीजेपी अच्छा ओके ऑलरेडी रनिंग, और एस नंबर उसमें 3 पहले से रनिंग है, दे रहा ना। तो 3 नंबर ओके पहले ओके रनिंग है तो नंबर 1 तो लेगा ही नहीं वो। ओके। या तो पुराना हटाना पड़ेगा, फिर नंबर 1 देना पड़ेगा। तो गलत है तो वो ऐसे भी नहीं लेगा आपको, गलत डालोगे। मतलब एक बार कॉन्फ़िगर हो गया उसमें एस नंबर, वही रहेगा हमेशा। इसको हटाना है तो फिर आपको नो करना पड़ेगा, नो राउटर बीजेपी एस नंबर। सर जो आपने अभी मतलब अपना चेंजेस किया ना अपन ने, मतलब ऊपर वाला वहां से, बट वो राउटिंग अपने को कॉन्फ़िगरेशन राउटर 1 में करना है ना, मतलब कुछ चेंजेस करना रहेगा तो। नहीं नहीं, राउटर 1 में नहीं, राउटर हमने कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया राउटर 3 के अंदर। क्योंकि हमें यहाँ पे बता देना है कि भाई एस नंबर कहाँ बढ़ाने, हमको R3 के ऊपर बढ़ाना है भाई। मतलब जिसका अपने को बढ़ाना है वो राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन करना है क्या?
मतलब अपने नेबर राउटर पे बढ़ाना है, अपन को खुद पे नहीं बढ़ाना, क्योंकि जो ये एस पाथ प्रिपेंड होता है ना, वो आईएसपी एंड पे लगता है। कहाँ लगाता है वो एस प्रिपेंड? ज्यादातर आईएसपी लगाता है, इसलिए इस वाले राउटर पे लगेगा, तब जाके इस राउटर पे इम्पेक्ट आएगा। समझ में? तो ये जो अपन ने अभी 3 बढ़ाया है, वो राउटर 3 पे बढ़ाया है ना? हाँ 3 बढ़ा है, यहाँ पे 2 नंबर है, 2 एस बढ़ा दिए यहाँ पे, 3 हाँ 2। 2S बढ़ा है, हाँ। अगर समझो अपन को ऊपर करना है तो फिर R2 पे करना पड़ेगा। हाँ अभी मान लो वापस हमको R2 से ले जाना है, तो यहाँ पे फिर बता हाँ देंगे तो यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, इधर एस नंबर ऐड करना पड़ेगा। सर मतलब अभी 3 लिया ना, तो अपन समझो ऊपर करना है तो मतलब 3 लेना है, या और कुछ ले सकते हो 1 या 2 जो राउटर का एस नंबर है वही बढ़ा हाँ सकते हैं, वही नंबर रखना मतलब पड़ेगा। 2 लेना पड़ेगा, हाँ 2 2 बार लेना पड़ेगा। हाँ नहीं तो क्या प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है, हो तो जाता है चेंजेस में तो हो जाएगा, बट बाद में प्रॉब्लम हाँ आना स्टार्ट हो जाती है। अगर समझो सर अभी ये राउटर 4 है, मतलब राउटर 4 पे भी अपन मतलब ये कर सकते हैं ना, एज बढ़ा सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, वहां पे भी हो जाएगा, लेकिन इस वहाँ नेबर हमें इम्पैक्ट किसके ऊपर चाहिए, इस नेबर को। यहाँ करोगे तो यहाँ इम्पैक्ट आएगा ना इसके पास, इम्पैक्ट होगा, बराबर तो बराबर यहाँ पर हमें यहाँ पे इम्पैक्ट लाना, तो इसके नेबर पे लगाना पड़ेगा आपस में, ताकि तुरंत आपको बराबर यहाँ है। इम्पैक्ट एस नंबर दिखेगा कहाँ। अब बढ़ेगा इसका तो आपको बाद में पता नहीं चल पाएगा, यहाँ पे एग्जैक्ट पता चलाना है तो नेबर के ऊपर ही तो लगाना पड़ेगा। नेबर पे इम्पैक्ट होगा। हाँ तो हमने इसको बताया कि किसका बढ़ाना है, इस वाले नेबर का बढ़ाना है, तो इधर इसको इसी का बढ़ा, इधर वाले का बढ़ाना है, तो इधर इसका इम्पैक्ट आएगा, तो इसी राउटर पे आएगा ना इम्पैक्ट। बराबर है। तो नियरेस्ट वाले के पास लगाना है, ऐसा नहीं कोई दूर का राउटर पे किसी पे भी लगा दिया एस पाथ प्रिपेंड, हाँ हाँ हाँ। तो नियरेस्ट पे लगाओगे बट जो सर वो इम्पैक्ट अपना अभी राउटर के R2 के नजदीक है R4 पे कभी नहीं जा सकता है ना, या R3 का नेबर R5 भी है ना, तो R5 पे नहीं जा सकता है ना कभी। नेबर पे लगाना पड़ेगा। हो तो हाँ सकता है, सब मतलब काम अपन तो नेबर जो में, हाँ देखो क्या नेबर मेंशन करना पड़ता है ना। करने में तो कुछ भी आप कर सकते हो, लेकिन क्या होता है कि लगाने का एक तरीका है, गलत तरीके से लगाया तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा लगाया इम्पैक्ट कहाँ पे आया, किस राउटर पे आया, आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। तो हमेशा बराबर है नियरेस्ट वाले पे लगाना है, ताकि आपको समझ में आ पाए चेंजेस हुआ कि नहीं हुआ है, बराबर है। क्योंकि आपको तो इम्पैक्ट देखना है ना, तुरंत इम्पैक्ट भी तो आना चाहिए ना उसका, पता चला यहाँ देखा रास्ता भी चेंज हो गया, लेकिन आपको समझ में नहीं आया कैसे हो गया चेंज, तो फिर कैसे समझ में नहीं आएगा ना, आपको भी समझ में नहीं आएगा, बाद में ट्रैफिक चेंज फिर चेंज करना होगा तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा और कौन से राउटर पे किया था। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं, नियरेस्ट टू लगाते हैं पास में, ताकि आपको समझ में आ जाए नेबर के पास ही लगाया था, तो खट पकड़ लोगे आप कौन से राउटर पे लगाया। मान लो आपको कोई, आप चले गए, उसके बाद कोई दूसरा बंदा आएगा, उसको ट्रैफिक चेंज करना है तो उसको दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए उसके रूल के हिसाब से लगाते हैं उसको। और फिर वो क्या है कि ये काम चलता ही रहता है, ऐसा नहीं कि एक बार लगा दिया हटा दिया, कभी कोई एसपी में फिर करना है, चेंजेस करना है, क्योंकि उनको क्या, उनके पास तो मल्टीपल लिंक रहती है आईएसपी के पास, तो दिन रात उनका काम चलता रहता है, ये ट्रैफिक यहाँ से नहीं हटा दो, वहाँ लगा दो, यहाँ से कर दो, क्योंकि उनका डाउन हो गया, कभी किधर से ट्रैफिक बंद हो गया, उधर से हो गया, तो उनका चलता रहता है। तो इसलिए वो आपको पता होना चाहिए कौन से राउटर पे लगाना है, इम्पैक्ट कहाँ पे आएगा। मान लो इस पे लगाऊंगा तो क्या, ये तो खुद यही दे रहा है 5 इसके ऊपर लगाऊंगा तो गलत हो जाएगा ना, बराबर है। तो समझिए जरूर आनी चाहिए कि जगह कहाँ पे लगेगा। इस पे इम्पैक्ट देखना है तो इन दोनों में से किसी एक पे लगाना पड़ेगा, इसके नेबर पे लगाना पड़ेगा, तभी इम्पैक्ट आएगा तो इसके ऊपर। आइटम ऐसे मतलब कितने राउटर कनेक्ट होते हैं मतलब? लाखों हजारों राउटर है वहाँ पे कुछ तो अपने आईएसपी को की सर बात। मतलब वो अभी फिजिकली हम लोग मतलब करने जाएंगे तो वो कैसे पता चलेगा? अभी तो आप सब समझा रहे हैं, बट फिजिकली अगर हम काम कर रहे हैं तो लेकिन वो फिर कैसे हम लोग? हमें तो राउटर कितने भी हो, लेकिन हमें इम्पैक्ट कहाँ देखना, R1 के ऊपर देखना, तो उसके पास वाले को भी लगा देंगे ना, इम्पैक्ट आ जाएगा तुरंत। बराबर है। भले वहाँ 1000 राउटर हो, 5000 राउटर से हमें क्या लेना देना, हमें तो मान लो यहाँ पे एक और, वहाँ पे 10 राउटर रहेंगे मान लो, ऐसे ऐसे लगे हुए, ठीक है, हम्म, ऐसे सब 10 जगह से रूट आ रहा है आपके पास, है ना, तो आप यहाँ पे कमांड देखोगे कहाँ से आ रहा है, किधर से कम मिल रहा है, अब आपको वहाँ पे इंस्ट्रक्शन मिलेगा इधर से ले जाना ट्रैफिक, ठीक है, तो वहां से आपको देख लेना है कि यहाँ से इस नंबर मेरे को कम मिलना चाहिए, तभी आएगा ट्रैफिक, तो उस हिसाब से आप बढ़ा दोगे, भाई चाहे 1 2 लिंक होने दो, 4 होने दो, 10 होने दो, 50 होने दो, अब ये 5 का रूट मान लो 50 लिंक से भी आता होगा, तब भी आपको तो चेंजेस तो इन दोनों पे, इन 50 में से आपको देखना है कि किससे मेरे को कहाँ से चेंज करूंगा तो क्या इम्पैक्ट आएगा बस। तो जनरली तो इतना ज्यादा रहेगा नहीं, मगर मान लो सपोज करो यहाँ पे 5 लिंक है तो एक और राउटर लग जाएगा, ऐसा भी होगा। अब यहाँ से मान लो उसको 2 एस मिल रहा है, यहाँ से 4 मिल रहा है, यहाँ से 5 मिल रहा है, यहाँ से 6 मिल रहा है, ऐसे मिल रहा है, राउटर इधर से आना, अभी आपको किधर से नीचे वाले से ले आना है,
कि किधर से ले जाना, उसके हिसाब से वो नंबर एस नंबर बढ़ाने पड़ेंगे, आप घटाने बढ़ाने पड़ेंगे। तो राउटर लगने से क्या फर्क पड़ने वाला है बताओ, पड़ेगा क्या? बस आपको ये तरीका तो वही बदलेगा नहीं ज़्यादा, बराबर है। काम तो इसे होने वाला है। बस ये थोड़ा आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा कि हाँ मेरे को किधर बढ़ाना है, कौन से राउटर पे जाना पड़ेगा, बस इतना सा देखने में टाइम लगेगा। ज़्यादा राउटर रहेंगे, कम रहेंगे तो इजीली पकड़ में आ जाएगा, 2 रहेगा तो अच्छा इस पे लगाऊंगा या इस पे लगाऊंगा, लेकिन ज़्यादा रहेंगे तो फिर आपको पूरा समझना पड़ेगा किधर से एस नंबर कितना मिल रहा है, वहाँ से कौन सा एस मिल रहा है, कितना मिल रहा है, कैसे कनेक्ट सर वो ट्रैफिक शिफ्टिंग की खाली एक ही कमांड है क्या वो? है। ट्रैफिक शिफ्ट नहीं कर रहे, ट्रैफिक रिसीव कैसे करना है उसके लिए कर रहे हैं कि मेरे को ये 5 का रूट लेना है, वो कौन से राउटर से लूँ मैं, R2 से लूँ या R3 से लूँ, इसमें डिसाइड करना है आपको इस R1 के ऊपर कि मेरे का ट्रैफिक किधर से आना चाहिए। आने और जाने दोनों का ट्रैफिक आप कंट्रोल कर सकते हो कि यहाँ से मैं जाऊँ किससे, आऊँ किससे। मान लो आपको जाना है इससे R2 से, आना है R3 के हुए, तो ऐसे भी कर सकते हैं भैया, जाना है मेरे को, जाना है इधर से और आना मेरे को, जब आऊँ तो मैं इधर से आऊँ, ऐसा बोल सकते हो आप। तो तुम्हें आना जाना किसी मतलब आपका आउटगोइंग ट्रैफिक कैसा रहेगा, इनकमिंग ट्रैफिक कैसा रहेगा, जरूर थोड़ी है कि जिस रास्ते से आप जा रहे हो उसी रास्ते से मेरे को आना भी है, ऐसा जरूरी नहीं है, है क्या? तो डिपेंड करता है चॉइस के ऊपर, आपको जाते टाइम ये यूज करना है, आते टाइम ये यूज करना है। और सर इनबाउंड ट्रैफिक और आउटबाउंड ट्रैफिक कैसे समझेगा, वो कैसे रहता है? आउटगोइंग मतलब जो राउटर से बाहर जाने वाला है ट्रैफिक, आउटगोइंग मतलब राउटर से जो बाहर ट्रैफिक जाएगा। जैसे मान लो यहाँ से एक आपका पीसी लगा हुआ है और यहाँ एक सर्वर है इस साइड में, अब इस राउटर को जाना है, बाहर जाना है, इस सर्वर के पास जाना है, तो बाहर ही जाना पड़ेगा ना, आउटगोइंग ही हो गया ना वो। ये आउटबाउंड ट्रैफिक होगा। हाँ बाहर जाना है उसको, इस राउटर से बाहर जाना है, तो यहाँ से बाहर जाने के लिए उसको कौन सा रास्ता लेना है वो, और यहाँ से कोई ट्रैफिक उसको रिसीव करना है, मान लो यहाँ से इधर से कोई राउटर आना है तो उसको कैसे लेना है, मतलब इससे लेना है या इधर से लेना है। और इनकमिंग ट्रैफिक हो गया, बाहर से आने वाले ट्रैफिक की बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ से ये वाला एक्सेस करेगा तो इनकमिंग हो गया ना, इधर से आ रहा ना अंदर। तो 2 तरह का ट्रैफिक होता है, आउटगोइंग मतलब जो राउटर से बाहर जाएगा, इनकमिंग जो राउटर के पास आएगा। तो 2 तरह का रूट होते हैं, इनकमिंग रूट, आउटगोइंग रूट। जो राउटर यहाँ से भेजेगा, ये R1 जो राउटर यहाँ से एडवर्टाइज करेगा उसको क्या हो जाएगा, आउटगोइंग। और राउटर जो बाहर से रिसीव करेगा वो इनकमिंग। ये खुद भी तो एडवर्टाइज करेगा ना, राउटर भी तो एडवर्टाइज करने वाला रूट नहीं करेगा। ये क्या करेगा, एडवर्टाइज करके इसको देगा, ये इसको देगा, वो उसको देगा, और बाहर से रिसीव भी करेगा। मतलब सर आर हाँ बोलो, हेलो। रिसीव करेगा वो इनसाइड हो गया ना, इनबाउंड हो गया। मतलब यहाँ से ट्रैफिक देखो आपके पास, वो तो ठीक है रूट रिसीव करने की बात कर रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक जाने आने की बात कर रहे हैं कि यहाँ से जो ट्रैफिक आपको ले जाना है, कहीं पे भी जाना है, तो आपके पास आउटबाउंड हो गया। हाँ एग्जिट करने के 2 रास्ते हैं। एग्जिट मतलब बाहर जाने का गेट, ठीक है। एग्जिट के पास आपके पास 2 रास्ते हैं, और एक बाहर से कोई, देखो यहाँ सोचो ये आपका घर है और आपको बाहर जाना है, यहाँ पे बाहर जाना है, कोई भी बाजार में जाना है, ठीक है। तो ये आपके लिए क्या है, एग्जिट करने के 2 रास्ते हैं, या तो R2 से जाओ या R3 से जाओ, ठीक है। अब आप R2 से चले गए बाजार में, अब मान लो फिर आना भी तो है आपको वहां से, बराबर है, वो इनबाउंड हो गया। इनबाउंड हो गया ना, वो इनकमिंग जो आने वाला है। हाँ मतलब जाने का आउटबाउंड और आने का इनबाउंड। हाँ एक आना भी है जाना भी है तो आपको जाने का रास्ता अलग लेना है, आने का रास्ता अलग लेना है, अलग अलग भी ले सकते हैं। जरूर थोड़ी हर बार आप कोई बाजार में गए तो एक ही रूट थोड़ी अपनाते हो, जाने का कभी दूसरा ले लेते हो, आने के लिए अलग अलग अपना लेते हो, नहीं करते हो। तो ऐसा इसमें भी कर सकते हैं हम, ट्रैफिक हमें जाने की टाइम ऐसा लेना है, आते टाइम ऐसा लेना है, क्योंकि 2 ट्रैफिक ऐसे पे जाते ही जाता थोड़ी आता भी तो है ना, वो ट्रैफिक आएगा भी तो है ना, रिवर्स भी तो आता है ना। जाने वाले को आउटगोइंग बोलते हैं और आने वाले को इनकमिंग बोलते हैं। तो कौन सी ट्रैफिक को आपको कंट्रोल करना है, उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना है। अभी पिंग मारते हैं अपन, वो भी एक ट्रैफिक ही हो गया ना। पिंग तो रिचेबिलिटी चेक करने के लिए है ना, कि भाई यहाँ से मैं 5 मेरे को रिचेबल है कि नहीं है, तो पिंग कर लूंगा, यहाँ से मैं पिंग करके देखूंगा मेरे राउटर से 5 रिचेबल है कि नहीं है। रिचेबिलिटी मतलब क्या है, कनेक्टिविटी प्रॉपर है या नहीं है। पिंग क्या पता कर रहा है, कनेक्टिविटी चेक कर रहा है कि यहाँ से जो पिंग रिक्वेस्ट भेजेगा ये यदि रिप्लाई कर रहा है, इसका मतलब मेरी कनेक्टिविटी बराबर है यहाँ से।
लेकिन ये पैकेट कौन सा भेज रहा है? पिंक पैकेट भेज रहा है केवल, कौन सा? एक ही पैकेट भेज रहा है ना? कौन सा पैकेट भेज रहा है? पिंक, पिंग करने वाला जो रीचेबिलिटी चेक करता है। वो ट्रैफिक नहीं होता है ना? ट्रैफिक तो हो गया, लेकिन वो कौन सा ट्रैफिक है? पिंग वाला। और कौन से ट्रैफिक रहते हैं फिर? अरे यहाँ सर्वर है आपका, तो सर्वर पे जाने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं। तो ये जो अब यहाँ से डेटा एक्सेस करना है तो उसके लिए अलग अलग नहीं होगा क्या? वो पिंग पिंग थोड़ी होगा, पिंग में तो अलग हो गया ना मामला। पिंग सिर्फ रीचेबिलिटी चेक करेगा, डेटा थोड़ी देगा। देगा क्या? आपका एफटीपी का फाइल ट्रांसफर करनी है आपको, तो वो पिंग से थोड़ी हो जाएगी। वो तो एफटीपी यूज करेगा, प्रोटोकॉल यूज करेगा वो। ट्रांसफर करने के लिए FTP। हाँ, आपको एचटीटीपी पेज खोलना है, मान लो कोई वेबसाइट खोलनी है तो वो एचटीटीपी से खुलेगी, वो पिंग से थोड़ी खुलेगी। खुलेगी क्या? पिंग मतलब सर सिर्फ कनेक्टिविटी चेक करने के लिए है ना, हाँ, अपना reachability check करने connectivity के लिए। होगा। हाँ, और ट्रेस रूट, यानी ट्रेस रूट मतलब पाथ चेक करने के लिए कि आपका पाथ कैसे ले रहा है, वो किस तरह से जा रहा है, ट्रैफिक कैसे जा रहा है, वो ट्रेस रूट यूज करते हैं। ये ट्रबल शूटिंग के लिए यूज करते हैं। पिंग और ट्रेस रूट किसके लिए यूज करते हैं? ट्रबल शूटिंग के लिए। मतलब अपना ट्रैफिक कहाँ से किधर फ्लो हो रहा है। हाँ, फ्लो, यदि आपको ट्रैफिक फ्लो देखना है तो ट्रेस रूट से देखिए। ओके, और कनेक्टिविटी और चेक कौन करना सा है। कमांड है सर? अब वो आगे डिबग भी होता है, जैसे मान लो आपका पैकेट आ रहा, कोई एरर वेरर तो नहीं आ रहा, डिबगिंग ऑन कर देंगे तो एरर भी जनरेट होती है वहाँ पे। तो आप देख सकते हो Okay. कि आपका पोर्ट कभी अप हो रहा है, डाउन हो रहा है, या कुछ बीजेपी में नेबरशिप डाउन हुई है, कुछ भी, तो वो आपको डिबग पैकेट में दिखाएगा, लॉग जनरेट होगा उसका। सर ये एक बार कमांड बताओ ना, आपने जो R3 पे मारा ना अभी अपने को हाँ ट्रैफिक तो शिफ्ट करने हाँ के तो लिए। अभी वो डिस्कनेक्ट होने वाला है, तो अभी कनेक्ट कर लेना, अभी देख मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है? अभी 1 मिनट के अंदर डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो कमांड लिख लो सब अभी आप। तो सबसे पहले हमें राउट मैप बनाना है। तो राउट मैप में क्या लगा रहे हैं हम? एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं। कौन सा? सेट, मतलब कौन सा एट्रीब्यूट सेट करो? एस पाथ प्रीपेंड, और उसमें क्या करो? दो एस बढ़ा दो,